चलिए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पीएम मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य की कोरोना स्थिति रिपोर्ट लेकर शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला। कई जिलों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ाया गया। हालांकि गुजरात के इन शहरों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,864 नए मामले सामने आए। इस साल प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 241 नए केस, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 3,23,461 हुई। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 26 नए केस सामने आए। जिले में कुल केस 20,400 के पार पहुंचे। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,14,00,000 को पार कर गया। टीएमसी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। निर्वाचन आयोग ने हर गरीब के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना के ऐलान को लेकर पुरुलिया के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली को संबोधित किया। उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कहा, बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 2 मई के बाद टीएमसी सरकार की विदाई तय। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने कोरोना अम्फान के वक्त हमारी मदद नहीं की। हम बंगाल में बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। ममता ने कहा, बीजेपी बाहुबल के दम पर बंगाल जीतने की कोशिश में है। ईडी ने कोयला और मवेशियों की तस्करी मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई को गिरफ्तार किया। विनय मिश्रा के भाई की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई, जिसे 6 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पीसी चाको मंगलवार को एनसीपी में शामिल हो गए। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पीसी चाको को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सीनियर आईपीएस ऑफिसर एमए गणपति एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। उनके अलावा कुलदीप सिंह को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की कमान सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार प्रदीप कुमार सिन्हा ने पद से इस्तीफा दे दिया। पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने निजी कारण बताया। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 2 मई को रिजल्ट आएगा। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। 23 मार्च से 23 मार्च तक नॉमिनेशन होगा। वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है। सीएम गहलोत ने राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजसमंद जिला विकास के लिए उपचुनाव मील का पत्थर साबित होंगे। उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, बीजेपी के पास चुनाव के लिए मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है। किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ोतरी का मुद्दा रहेगा। सरकार के विकास कार्य जनता के सामने रखेंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है। राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, जिसका फायदा हमें मिलेगा और बीजेपी 3 सीटों पर उपचुनाव जीतेगी। फोन टैपिंग मामले को लेकर सीएम गहलोत ने पलटवार किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि फोन टैपिंग को लेकर मैं खुद केंद्र पर आरोप लगा रहा हूं। आज पूरा देश डरा है। लोग फोन पर बात करने से डरते हैं। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का धरना खत्म हो गया। स्पीकर से चर्चा के बाद बीजेपी ने धरना खत्म किया। इस मामले को लेकर आज शून्यकाल में चर्चा होगी। बीजेपी मदन दिलावर के सदन के से सस्पेंशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा, दिलावर सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे, लेकिन उन्हें लॉबी तक आने की अनुमति होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर को 1 हफ्ते के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया। स्पीकर के आदेश के बाद बीजेपी विधायकों ने दिलावर को चारों ओर घेरा बना लिया और फिर हंगामा करने लगे। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मौत से जुड़ा मामला विधानसभा में उठा। विधायक वासुदेव देवनानी के उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का आईक्यू टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं।
अजमेर में देहात बीजेपी की गुटबाजी उस समय खुलकर सामने आ गई जब बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एडीजे भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा को 35 साल करने को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से जवाब मांगा है। अलवर के अलावड़ा में एसीबी ने घूसखोर वीडियो और उसके दलाल को ट्रैप किया। एसीबी ने दोनों को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बूंदी में भी एसीबी ने जेवीवीएनएल का तकनीकी सहायक ट्रैप किया। एसीबी ने बिजली कनेक्शन के बिल को लेकर 20,000 की रिश्वत लेते मस्तराम को गिरफ्तार किया। वहीं चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में भी एसीबी की कार्रवाई। रजिस्ट्रेशन स्टाम्प विभाग के जूनियर असिस्टेंट और संविदा कर्मी को 1,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। झुंझुनू जिले की नवलगढ़ पुलिस ने मंगलवार को चोरी की फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की जो कि दिल्ली से चोरी की गई थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में शराब के नशे में बदमाशों ने एक दुकानदार की जमकर पिटाई की। इसके बाद बदमाश दुकान के बाहर रखा सामान तोड़कर मौके से फरार हो गए। नागौर में बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर वापस लौट रही थी पुलिस। भरतपुर के रुदावल में अज्ञात बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में अंधाधुंध फायरिंग की। बदमाशों के भय से दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग गए। कोटा के रामगंज मंडी थाना इलाके में पेड़ पर शव मिलने से गांव में सनसनी। शव की शिनाख्त कर ली गई है। दौसा में दिन दहाड़े सरेराह लड़की को चांटा मारने वाला मुख्य आरोपी सुभाष गुर्जर गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ के बाद लूट की वारदात का भी पर्दाफाश हुआ। सवाई माधोपुर में पुलिस ने 1.5 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुष्कर में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा में चोरों ने एक मकान से लाखों के गहने पार कर दिए। 24 घंटे में 3 चोरी की वारदातें। सवाई माधोपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 150 लीटर अवैध हथकड़ जब्त किया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक से 18 लाख की शराब जब्त की। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीकर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अफीम के पौधे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपनी मांगों को लेकर 23 दिन से एबीवीपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे। इन पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान वहां पुलिस के जवान और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त धक्का मुक्की की गई। चूरू मंगलवार को हार्डकोर अपराधी रुपेंद्र पाल सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। रुपेंद्र पाल सिंह गैंगस्टर अनंत पाल सिंह का भाई है। श्रीगंगानगर में कपड़े की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। कोर्ट आज आरोपी को सजा सुना सकती है। सवाई माधोपुर पुलिस ने सुरवाल निवासी शोएब हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे बदमाश को बीकानेर से गिरफ्तार किया। बदमाश पर कई सारे मामले दर्ज हैं। कोटा की बोरखेड़ा पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर पर हमले के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले हैं। कोटा में नगर विकास की टीम ने सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को हटवाया। करौली में यातायात पुलिस और नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई से बाजार में अतिक्रमियों में हड़कंप मच गया। बूंदी के इंद्रगढ़ कस्बे में औषधि नियंत्रक विभाग और नारकोटिक्स विभाग द्वारा की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। अजमेर में जलदाय विभाग की पाइपलाइन फटने से लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे विभाग के कर्मचारियों ने टूटी पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम किया। सीकर के सालासर बस स्टैंड पर पिछले दिनों हुए अग्निकांड में एक परिवार के आर्थिक हालात बिगड़ गए हैं। बाड़मेर में चर्चा में आए जातीय पंचायत के मामले के आरोपी पंचों ने अब बाड़मेर पुलिस अधीक्षक की शरण ली। पंचों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मामले में झूठे फंसाए जाने की बात कही है। झालावाड़ में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक युवक मानसिक अवसाद में चल रहा था। राजसमंद में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को 4 लोगों के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये धोखेबाज महिला तलाकशुदा है। अलवर की नौगांवा पुलिस ने बाबा लालदास मंदिर और शेरपुर और दशमेश नगर मुबारकपुर में हुई चोरी का 72 घंटों में पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार।
चूरू के सुजानगढ़ में एक होटल संचालक ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक होटल संचालक कुंदनमल उर्फ छोटू बागड़ा ने होटल के कमरे में फांसी लगा ली। पाली के NH 162 पर तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में कार सवार मां बेटी की मौत हो गई, जबकि कार चालक घायल हो गया है। हनुमानगढ़ में कार में गैस रिफिलिंग करते समय आग लग गई, जिसमें कुछ ही मिनटों में कार जलकर पूरी तरह खाक हो गई। चूरू जिला मुख्यालय पर राजस्थान राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। गांधी पार्क में कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर और SDM के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। झुंझुनू में बीजेपी की ओर से प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। चूरू की ग्राम पंचायत खानसोली के करीब 1000 किसान फसल बीमा क्लेम नहीं मिलने से नाराज हैं। ग्रामीणों ने पटवारी और बीमा कंपनी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। चूरू में ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का जिला कलेक्टर से निरीक्षण करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीकर जिला मुख्यालय पर ऑल इंडिया जमात उल हवारीन द्वारा PM के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। झुंझुनू में ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर UD खान को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नौकरी के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने और विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग की। अजमेर नगर निगम के नए बोर्ड की पहली साधारण सभा काफी हंगामेदार रही। सभा में 349 करोड़ के बजट को पारित किया गया। श्रीगंगानगर नगर विकास न्याय की सद्भावना नगर के 9 आवासीय और एक शैक्षणिक भूखंड की खुली बोली का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीगंगानगर वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदेश में बिना भवनों के चल रहे सरकारी कॉलेजों का मामला विधानसभा में उठा। प्रश्नकाल में सवाल का जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश में 136 राजकीय कॉलेज बिना भवनों के चल रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में उपचुनाव को लेकर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों को लेकर बैठक की। कोटा में स्वास्थ्य मिशन के तहत UPHC विज्ञान नगर की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा, पानी सीमित है, इससे निपटना हमारी प्राथमिकता होगी। बीकानेर में स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के काम करवाया जा रहा है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। बाड़मेर में महिला दिवस सप्ताह के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। बूंदी में जिला स्तरीय बंजर भूमि और चारागाह विकास समिति के सदस्यों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभागार में ब्लॉक के सरपंचों के साथ बैठक की। दौसा कलेक्टर ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली। सवाई माधोपुर में हेड कांस्टेबल की ईमानदारी की तारीफ हो रही है। कांस्टेबल को सड़क पर 1 लाख रुपए मिले, जिसे उसने थाने में रखवा दिया, जिसकी सूचना के बाद पैसे असली मालिक तक पहुंच गए। श्रीगंगानगर जिले में शेष रही शराब की दुकानों का आवंटन जल्द ही ई-नीलामी के जरिए होगा। हर साल की तरह इस साल भी होली के पर्व पर उदयपुर वन विभाग ने हर्बल गुलाल की बिक्री शुरू की है। इसके लिए हर्बल गुलाल बिक्री केंद्र वन विभाग के चेतक सर्कल स्थित मुख्य कार्यालय में स्थापित किया गया। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की संपर्क सभा ली। उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। कोटा में नेत्रदान का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। आधे घंटे में 2 लोगों का नेत्रदान कर मानवता की मिसाल कायम की। करौली में राधा मदन मोहन जी की 3 कोसीय परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण की भी मांग उठी। इसे लेकर नगर परिक्रमा समिति की ओर से जिला प्रशासन से मांग की गई। श्रीगंगानगर के पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ में आत्मा योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय मछली पालन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में सांसद निहाल चंद ने लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने, सैनिक स्कूल खोलने और IIM खोलने की मांग उठाई। श्रीगंगानगर में पल्लवी अरोड़ा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। भरतपुर में सैनी समाज के सामूहिक विवाह समारोह में 10 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। सैनी समाज के दूल्हों की बारात बैंड बाजों के साथ निकाली गई। चूरू जिला मुख्यालय पर महज 17% लोगों ने ही कोरोना का टीका लगाया। लोगों को जागरूक करने के लिए नगर परिषद में टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
कोटा में मंगलवार को 106 साइट पर टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। इनमें 3,155 लाभार्थियों को पहली डोज लगी। चिकित्सा विभाग के कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को चूरू जिले में 7,013 लोगों के कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाया गया। प्रदेश में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत पुलिस मुख्यालय में पुलिसकर्मियों को दूसरी डोज का टीकाकरण किया। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की 555 टीमों ने 7,015 घरों का सर्वे किया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में होलिका दहन से रंगपंचमी तक होने वाले राम स्नेही संप्रदाय के फूलडोल महोत्सव के दौरान किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया। एक्टर कंगना रनौत बीकानेर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर फैंस ने कंगना के साथ फोटो खिंचवाई। अहमदाबाद में खेले गए तीसरे टी20 में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही सीरीज में इंग्लैंड ने 2-1 से बढ़त बना ली है। इंग्लैंड की ओर से जोस बटलर ने 83 रनों की नाबाद पारी खेली। जॉनी बेस्टो भी 40 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से कप्तान कोहली ने सर्वाधिक 77 रनों की नाबाद पारी खेली। केएल राहुल फिर फ्लॉप साबित हुए।